हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 का। इससे पहले हम लोग 4 सेट को कर रखे हैं और हिंदी के 5 सेट को कर रखे हैं। जिनको भी देखना है प्लेलिस्ट बनाए, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर आपको दबाना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल आइकन दबाने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्न है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड आपको समय मिलेगा हर एक प्रश्न के उत्तर करने के लिए। या तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे या फिर अपने कॉपी में उत्तर करेंगे और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। ठीक, देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है। देखिए मुद्रा का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, अगर वो गिर रहा हो और जो बाजार की वस्तु है उसका कीमत पहले से बढ़ रहा हो तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और इस अवस्था, इस स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। लोक व्यय में कमी करके आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। और जो आरबीआई का मौद्रिक नीति है इसके द्वारा भी आप मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। बुध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। आप बोलेंगे सर ये प्रबोध का मतलब क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, ध्यान में रखेंगे। देखिए बुध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका बोध गया में। बोध गया में बुध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और बात करें श्रावस्ती, श्रावस्ती में दोस्तों इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ये दोनों फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किया। जब इनका उम्र 35 साल की हो गई तब इनको बैसाख की पूर्णिमा रात यानी निरंजना फल्गु नदी किनारे पीपल था, वहाँ इन्होंने 6 साल कठिन तपस्या किया था और वहाँ इनको किसकी प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या बचपन का नाम था, सिद्धार्थ था। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल का। स्मॉग एक मिश्रण है। देखिए ऑप्शन आप जरूर पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न का, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके साइंस सेक्शन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धूम्र और कोहरे का जो मिश्रण होता है दोस्तों, धूम्र और कोहरे का जो मिश्रण होता है उसको ही स्मॉग बोलते हैं, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों कि भारत का संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी दोस्तों जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को एक करके भारत का निर्माण किया था, ये आपको तो याद होगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का यह प्रश्न हुआ। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी एक धारा है। देखिए कोरियोलिस बल होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस बल। इसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित करती हैं। कोरियोलिस बल याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है।
जो भारत में नोट जारी की जाती है यह कौन सी प्रणाली के द्वारा जारी की जाती है? तो आप बोलेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारत में नोट जारी किया जाता है। अब नोट से सवाल आया तो थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। भारत में जो 1 रुपया का नोट या फिर सिक्का आप देखते हैं, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपया का नोट या फिर सिक्का को निर्गत किया जाता है। और 1 रुपये से अगर अधिक का आप नोट देख रहे हैं, उस पर आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर भी होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में सभी नोट और सिक्कों का परिचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? आपको बताना है कि हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर कौन सा मौलिक कण जो है उपस्थित नहीं होता है। आपको पता है कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 चीज से मिलकर आपका परमाणु बनता है। लेकिन बात करेंगे दोस्तों इस प्रश्न में आपका कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के परमाणु में। न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है आपके हाइड्रोजन के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन दोस्तों जो है इस पर कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। और इसकी खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होती है, और इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे। न्यूट्रॉन पे दोस्तों उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश ही नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। और इसकी खोज की बात करें तो चैडविक ने किया था। कौन किया था न्यूट्रॉन का खोज? चैडविक ने। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर सफलतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। देखिए जब भी किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर सफलतापूर्वक यानी स्वतंत्रता पूर्वक उस पर ना ही हवा का प्रभाव हो, ना ही पानी का प्रभाव हो, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं हो, तो उसका त्वरण जो होता है दोस्तों समान रहता है। ध्यान में रखेंगे क्या समान रहता है? त्वरण। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे एक और सवाल पूछते हैं दोस्तों, अगर आप गेंद को अधिकतम दूरी पे फेंकना चाहते हैं तो आपको कितने डिग्री के कोण पर फेंकना होगा कि वह गेंद जो है अपना अधिकतम दूरी को तय करे? आपको कमेंट बॉक्स में डिग्री बताना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल को। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? यानी कि जो स्वचालित वाहन है उसमें द्रव चालित ब्रेक जो है ये किस नियम पर कार्य करता है? तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पास्कल का नियम पे काम करता है आपका ब्रेक। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो आप लोग देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे जो है पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्प्लावक बल काम करता है। कौन सा? उत्प्लावक। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 माह के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अच्छा, एक बार संसद के द्वारा अगर पारित होने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर लागू कर सकता है। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों आपके सामने 31। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके असहयोग आंदोलन, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे मोहम्मद अली। आइए बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको पता है 1 अगस्त 1920 से किया गया था, और कब तक चला था? तो 12 फरवरी 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों तो
तिलक जी जो थे, इनके शुरुआती जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उनकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक का। और चौरा चौरी पुलिस हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये भी आपको पता है। और गांधी जी के द्वारा प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन असहयोग आंदोलन भी था। और यही प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन कौन सा था, तो आप बोलेंगे कि असहयोग आंदोलन था। ठीक, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है। मलक्का जलडमरू मध्य जो है यह किसको किसको मिलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण चीन सागर को और हिंद महासागर को यह आपस में मिलाता है मलक्का जलडमरू मध्य। बात करेंगे दोस्तों, डोबर जलडमरू मध्य जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। एक बांस जल संधि है जो तस्मान सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। इन सारे फैक्ट को आप लोग सुनेंगे और याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया, तो दोस्तों कुल इन्होंने 46 शिक्षकों को सम्मानित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पे कुल 46 शिक्षक लोग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए थे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा ई समाधान नामक केंद्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया कि विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की परेशानी है या फिर कर्मचारियों की परेशानी है वो शिकायत कर सकते हैं ई समाधान पोर्टल पे जाकर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा यह लाया गया है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जुडो से। लिंथोई चनम्बम जो है जुडो से जुड़ी हुई एक खिलाड़ी है, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों धातु से संबंधित है तो इस्पात करेगा, इस्पात मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं अब 37 नंबर सवाल का। विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना। यानी चीन ने दोस्तों पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है, चीन। आइए बात करते हैं आज के 38 नंबर सवाल का। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राम लाइन की शुरुआत कब हुई, टेलीग्राम लाइन की शुरुआत कब की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। और उस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और आपको याद होगा दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी को रेल, डाक और तार का जनक बोला जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए ट्रेन चलाई गई थी। भारत में वो पहली ट्रेन थी। और महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला पहला डाक टिकट 1854 में जारी कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों ये काम किसके शासन में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल। गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे सर गद्दर पार्टी का मुख्यालय तो आपने पिछले सेट प्रैक्टिस में भी डिस्कशन किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों गद्दर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। गद्दर पार्टी के बारे में आपको पता है कि 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में जाकर इसकी स्थापना किया था। गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो याद रखेंगे सोहन सिंह भाखना थे गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। आइए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो एनु जनजाति जो है दोस्तों यह जापान में पाई जाती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और भी कुछ जनजातियां हैं, जैसे माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बुशमैन इम्पोर्टेंट है, बुशमैन वो कहाँ पाई जाती है, तो बोत्सवाना में पाई जाती है जनजाति। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। किवी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारी जनजातियां हैं जहां से प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना है दोस्तों, और आपका स्कोर क्या रहा उसको भी थोड़ा बताते चलना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।